Hello everyone. I hope you all have completed up to exercise 2.3. Today we'll start exercise 2.4. Okay. Your first question is write the following decimal numbers in expand form. बच्चे you have to write these following numbers into the expand form. अब देखो एक्सपेंड फॉर्म से पहले आपको पता होना चाहिए कि चार्ट का कि हम कैसे लिखते हैं. दिस इज योर रिकैपिचुलेशन पार्ट. इन दिस यू हैव लर्न दैट जब भी हम डेसिमल के बाद के डिजिट्स देखते हैं तो उनको जो फर्स्ट डिजिट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है टेंस. टेंस का मतलब होता है 1/10. नेक्स्ट डिजिट जो होता है उसकी क्या होती है हंड्रेड्स. ठीक है, दिस इज 1/100 एंड थाउजेंड्स 1/1000. और जो डेसिमल से पहले के जो डिजिट होते हैं वहां से हम स्टार्ट करते हैं वंस, टेंस, 100 लाइक दिस. अगर यहाँ पे है 526.25. यस, दिस इज योर टेंथ. इसका मतलब क्या है 2 into 1/10. एंड दिस इज योर हंड्रेड मीन्स 5 into 1/100. और यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे दिस इज योर वन, दिस इज योर टेंस एंड दिस इज योर 100. गॉट इट? यस. I hope now you understood how to write the decimals number into the expanded form. Now I'll do the question. Look here, you have to write this in decimal form 2.03. अब बच्चे मैंने बताया था कि डेसिमल के जो पहले के होते हैं वो क्या होता है वंस टेंस स्टार्ट होता है. इसका मतलब क्या वंस प्लेस, इट मीन्स 2 into 1. और डेसिमल के जब बाद के होते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे टेंथ्स 100. इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन 0 into 1/10. 0 into 1/10 करेंगे कोई मतलब ही नहीं, तो सेम 0 ही आएगा. प्लस 3 into 1/100. इसके बाद एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ. आई होप नाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. 402.04. देखो इसका मतलब क्या वंस, टेंस, 100. इट मीन्स क्या है 4 into 100 प्लस 0 into 10 प्लस 2 into 1. यस, यहाँ पे क्या होता है टेंथ 100 मीन्स 0 into 1/10 प्लस 4 into 1/100. गॉट इट? वन मोर क्वेश्चन 8.307 मीन्स वंस प्लेस है यहाँ पे 8 into 1. यहाँ पे क्या है 3 into 1/10 प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाओ या नहीं दिखाओ 0 ही होता है. ठीक है, प्लस 7 into 1/1000. गॉट इट? नाउ आई होप यू कैन कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 1. Now, second question is write the place value of 4 in the following decimal number. Now you have to tell the place value. देखो place value जब यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे place value क्या है वंस, टेंस. टेंस का मतलब क्या है यहाँ पे 40. यस, 4 की place value कितनी है यहाँ पे 40. यस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद फर्स्ट टेस्ट का मतलब क्या है टेंथ, यानी कि 4 into 1/10 दैट इज 40/10. ओ सॉरी 4/10. 4 into 1/10 that is 4/10. and next is 4 into 1 by यहाँ पे 10th 100 and 1000 1/1000. yes, यानी कि 4/1000. got it? next is write the place value of 7 in the following decimal number. 7 की बतानी है. यहाँ पे क्या वंस का मतलब क्या है 7 ही है. यहाँ क्या है टेंथ का मतलब क्या है 7/10. यहाँ क्या है आपका टेंथ 100 का मतलब क्या है 7/100. ओके, यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प फ्रॉम हियर. ओके, यहाँ से आप कर सकते हो. अगर आपको कहीं नहीं समझ आ रहा है देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी पर्सनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 into 100 प्लस 3 into 10 प्लस 9 into 1 प्लस 4. दिस डेसिमल फॉर्म में लिखना है. देखो बेटा डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे कैसे. यहाँ से जब हम 1 से मल्टीप्लाई तो इसका मतलब ये क्या है हमारा यहाँ से वंस, टेंस, 100 यानी कि यहाँ है हमारा 932 आ जाएगा 932. यस, उसके बाद इनटू में 1/10 हो जाता है मीन्स पॉइंट्स के बाद के डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं 0.447. यस, सेम. नेक्स्ट देखिए यहाँ से 1000 में है 2071. जहां से आपका 1 आता है वहां से स्टार्ट कीजिए. ये है आपका 7021. ठीक है, फिर यहाँ से जब 1/10 से मल्टीप्लाई स्टार्ट हो गया इसका मतलब पॉइंट के बाद के डिजिट्स हैं. दिस इज योर 50. गॉट इट? नेक्स्ट पार्ट इज 1000 है, फिर 100 है, फिर 10 है, फिर 1 है. क्या होगा 9361. यस, 0.375. फिर देखना इधर से दिस इज योर 253.
पॉइंट के बाद क्या आएगा 2525. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड. 77 रुपीज 77 पैसे इन रुपीज. मैंने आपको शायद पहले भी ये चीज बताई, आई डोंट नो कि बताया नहीं, लेकिन अब यहाँ से देख लीजिए. आपने ये चीजें पहले सीखी होंगी कि 77 रुपीज 77 पैसे को अगर हम पॉइंट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, रुपीज 77.77. यस 77. नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर इन मीटर इन किलोमीटर. देखो बेटा 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. जब यहाँ से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर करोगे तो इसका मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, 1/100 मीटर. 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के, तो 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 5/100 मीटर. यस, इट मीन्स इट इज इक्वल टू, दो नीचे 2 जीरो है, इसका मतलब क्या 1 2 डिजिट्स के से पहले डेसिमल आएगा. यस, दिस इज 0.05 मीटर. नेक्स्ट है किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है. किलोमीटर में यहां तक बता रही हूँ आपको. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर. हमारे पास सेंटीमीटर में डिजिट, इसका मतलब हमें किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. अब जब किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, दिस मीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा. नाउ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाय दिस एंड 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 बाय दिस. यस. Next part is your 4 kg 8 gram. 4 kilogram 8 gram in gram. 1 kg is equal to 1000 gram. Yes, सबको पता होगा. तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, 1/1000 किलोग्राम. अब हमारा 4 kg जो है वो तो ऑलरेडी किलोग्राम में है. हमारा 8 ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. 1 ग्राम जिसके इक्वल है तो 8 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, 8/1000 ग्राम. दिस इज 0.008 किलोग्राम. Means 4 kg 8 gram is equal to 4.008 kilogram. Got it? Next is 3 liter 400 milliliter into liter. 1 liter is equal to 1000 milliliter and 1 milliliter is equal to this, इधर आ जाएगा 1/1000 लीटर. सो हमें हमारा 3 लीटर तो खुद ही हमारा लीटर में है. ठीक है, हमें कन्वर्ट किसको करना है, 400 मिलीलीटर को. तो 400 मिलीलीटर इज इक्वल टू 400/1000 लीटर. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. दिस इज 4/10 एंड यू कैन राइट 4/10 लाइक दिस, 0.4 लीटर. मीन्स 3 लीटर 400 मिलीलीटर इज इक्वल टू 3.4 लीटर. ओके. नेक्स्ट इज 15 रुपीज 65 पैसे इन रुपीज. चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे ही करवा दिया था, मैं थोड़ा समझा रही हूँ आपको. 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. So 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपी. यस. 65 पैसे इज इक्वल टू 65/100. 65/100 का मतलब क्या होता है, 0.65. सो 50 रुपीज 65 पैसे इज इक्वल टू 15.65 रुपी. यस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन. बच्चे मिक्स फ्रैक्शन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल हटाना पड़ेगा. डेसिमल हटाना आना चाहिए. अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो मीन्स नीचे 10 आएगा. अगर 2 डिजिट है तो नीचे 100 आएगा. ऐसे ही तो होता है. यस. देखो इधर 4.5 है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 45/1 और 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 0. ये हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/10 ही तो होती है. 10th ही तो प्लेस होता ही है. सो इट्स 10. अब डिवाइड कर देना इसको. 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और चेंज इनटू द मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है. नेक्स्ट है 6.25. 6.25 को जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 625 बाई कितनी प्लेस तक है, 100. सो 625/100. अब बच्चे मैंने इसको डायरेक्ट कट कर दिया. 25 25 जा 625 एंड 25 4 जा 100. यस. दिस इज योर 25/4. 4 6 जा 24 एंड 1 25/4. आगे भी क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं. यहाँ से डेसिमल हट जाएगा आपका. ठीक है, ऐसे ही आप चेंज करोगे. सिंपल 2 से स्टार्ट कर लेना, जितना कट जाए उतना कट कर देना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. लास्ट में चेंज कर देना मिक्स फ्रैक्शन में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ग्रेटर, 7 इज ग्रेटर और 0.7 इज ग्रेटर. अब देखो मैंने डायरेक्ट में आपको लिखवाऊंगी 7. ये तो आपका 7 है और 0.7 को हम क्या लिखते हैं, 7/10. अब 7 ग्रेटर है या 7 का 1/10 पार्ट ग्रेटर है, 7 ग्रेटर, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है. नेक्स्ट है 8.05 और 8.50. बेटा यहाँ तो 05 है
और यहाँ है 50, 50 का मतलब हाफ, इस तो कौन ग्रेटर है 8.50। यहाँ देखिए 1.37 और 1.49, यहाँ तो 37 है, यहाँ 49 है, ग्रेटर कौन है, आगे तो सेम है, तो ग्रेटर कौन है 1.49, विच इज स्मॉलर। अब देखो इसमें स्मॉलर कौन है, दिस इज 0.7, दिस इज 0.5, डायरेक्ट आपको दिख रहा है क्लियरली बिल्कुल कौन स्मॉलर है 0.5। अब नेक्स्ट में देखो आगे जब डेसिमल से आगे देखते हैं तो हमारे दोनों सेम डिजिट है, लेकिन डेसिमल के बाद जब देखते हैं तो यहाँ 00, यहाँ 4 है, इट मीन्स कौन स्मॉलर है, दिस वन। यस, एंड लास्ट पार्ट इज दिस इज 23.02143, यहाँ तक तो आपका सेम है 23.0214, यहाँ लास्ट में 4 है, यहाँ लास्ट में 3 है, तो स्मॉलर कौन है, दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अगर आपको यहाँ से कंपैरिजन करना आता है कि विच वन इज स्मॉलर और विच वन इज ग्रेटर, देन यू कैन डू दिस क्वेश्चन। लुक हियर, दिस इज 43.041, दिस इज 42.04, दिस सबसे पहले देखोगे यहाँ 43 है, यहाँ 42 है, यहाँ 43 है, यहाँ 43 है, यहाँ 42 है, यानी कि सबसे पहले कंपैरिजन किसके और किसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में। अब यहाँ 42.31 है, यहाँ 42.04 है, तो छोटा कौन है, दिस वन, सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 43 वाले डिजिट देखिए 43.01, 43.03, 041, 043, 034, सबसे छोटा कौन है, दिस वन, फिर ये आ जाएगा, then 41, then 43. Yes, same you have to do in the next two parts. दोनों पार्ट्स में सेम ही करना है। असेंडिंग डिसेंडिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अगर आपको कंपैरिजन करना आ गया है तो असेंडिंग डिसेंडिंग बिल्कुल इजीली कर सकते हो, कहीं पे भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज ऐड। बच्चे ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए मैं आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ, ट्राई टू डू। अगर नहीं हो रही है तो मुझे बता देना, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। ओके, देखो ऐड के अंदर सबसे पहले 4.207, 4.3, 6.02, 1.27, 4.30। देखो बेटा करेंगे क्या, फर्स्ट है हमारे पॉइंट 4.207 हमने लिख लिया, फिर है हमारे पास 4.3, यह जीरोज को छोड़ दो, ठीक है, हमने 4.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए आपका, 6.02, ठीक है, 1.27, 4.302। अब देखो यहाँ 3 डिजिट है, तो जहां पे भी खाली प्लेस होता है ना, वहां हम क्या लगा देते हैं, जीरो। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाता है ऐड करना। अगर आपको स्ट्रेट लाइन में विदाउट ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आता है ऐड करना, देन यू कैन डू लाइक दैट, अदरवाइज यू कैन इजीली डू लाइक दिस। यस, सेम यहाँ पे क्वेश्चन में है 6.48, 6.84, 6.8, 6.8, 6.08, 6.006, ठीक है। यहाँ आप क्या करोगे, सेम जहां पे भी खाली प्लेस दिखे वहां पे जीरो पुट कर देना और सिंपली एडिशन करना है, कुछ भी नहीं करना है उसके अलावा। यू हैव टू जस्ट सिंपली एड दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है, दिस फ्रॉम दिस, दिस फ्रॉम दिस। Look, this is 121.85 and this is 73.405. पॉइंट के नीचे पॉइंट, मैंने बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यस, हो गया। यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, जीरो। अब जैसे सिंपली आप करते हो वैसे ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट 26.32 फ्रॉम 100। बेटा 100 देखो हमारे पास 26.32, इसका मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2 जीरो, ठीक है, एंड देन सिंपली सब्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट 72.9 फ्रॉम दिस, यहाँ जीरो पुट करो और सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो। गॉट इट। नेक्स्ट इज सुजाता bought 2 kg 250 ग्राम एप्पल्स, 1 kg दिस ग्रेप, सुधा bought दिस, हु bought मोर, किसने ज्यादा फ्रूट खरीदे, ठीक है। सबसे पहले सुजाता का देखेंगे, उसने इतने एप्पल्स लिए हैं, इतने ग्रेप्स लिए, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर सुधा का देखेंगे, उसने इतना ये फ्रूट मैंगो लिया, इतना ऑरेंज लिया, फिर इसका ऐड करेंगे। जिस कंपैरिजन आपने सीख लिया, जिसका ज्यादा हो उसका शी बॉट मोर फ्रूट्स। यस, डू लाइक दिस, सुधा बॉट एप्पल्स ये एंड ऐड दिस, नाउ सॉरी सुजाता बॉट देन सुधा बॉट, ऐड दिस एंड देन कंपेयर। नाउ जिसका ग्रेटर आ जाता है ऐड करने के बाद,
शी गॉट, लाइक सुजाता का अगर ज़्यादा आता है तो सुजाता गॉट मोर फ्रूट्स, सुजाता बॉट मोर फ्रूट्स. यस. नेक्स्ट इज हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर फ्रॉम 42.6 किलोमीटर. आपको बताना है कि जो 28 किलोमीटर है वो 42.6 किलोमीटर से कितना कम है. तो क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे लाइक दिस. यस. आई होप मुझे लग रहा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. नाउ यू कैन डू. आई मेड द स्टेटमेंट्स, आई मेड द क्वेश्चंस, and after this if you will found any problem, if you will face any problem, then you can ask personally to me. Okay, so your work is complete. Exercise 2 point, this is your 4, so complete exercise 2.4. Okay, thank you, have a nice day.